अगर आप भी अपना चॉइस फिलिंग खुद से कर रहे हो तो इन बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं अपना चॉइस फिलिंग में। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स खुद से कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि कल आप लोगों का लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का। ठीक है, फर्स्ट राउंड का जेसीसीबी का अभी आप लोगों का चॉइस फिलिंग चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कल एक स्टूडेंट्स मैसेज किए थे और वो काउंसलिंग सपोर्ट मेरा बाद में ज्वाइन किया, उनका 90 परसेंटाइल समथिंग था। ठीक है, और उनका जो मतलब कि प्रायोरिटी था कि भैया मेरे को बीआईटी सिंपली में सीएससी ब्रांच चाहिए या फिर सीएससी से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज होता है वो मुझे चाहिए। ठीक है, ईसीई भी उनको चाहिए था। ठीक है, अब बताओ अगर उनको सीएससी से रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो क्या उनको बीआईटी सिंदरी में फर्स्ट प्रायोरिटी में सीएससी डालना चाहिए? अब जैसे कि मान लिया जाए अगर आपको सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे? जब भी गवर्नमेंट कार्ड करके फिर यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में फर्स्ट राउंड में ये अलॉट कर दोगे, मतलब ये आप चॉइस अपना कर दोगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक तो सही, ये फिर सही किया, और उनका ये मन था कि भैया मेरे को बीआईटी सिंदरी में सीएससी या फिर सीएससी चाहिए, लेकिन अदर कोई ब्रांचेज मेरे को नहीं चाहिए। अब ये बताओ भाई, जब आपको अदर कोई ब्रांचेज नहीं चाहिए तो आप सीएससी के बाद क्या, ये फिर क्या फील करोगे? सीएससी के बाद फिर सीएससी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे ब्रांच है, जैसे कि आपका एक ये ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी साइड है यहाँ पे। ओके, हाँ, बीआईटी सिंदरी में साइबर सिक्योरिटी, तो आप साइबर सिक्योरिटी को भी ये फिर फील कर दोगे, फिर आप इसी ब्रांच को क्यों चूज करोगे? लेकिन उन्होंने इसी ब्रांच को भी चूज करके रखा था, मैकेनिकल ब्रांच को भी चूज कर ये फिर करके रखा था। क्यों? उनको लगा था कि सीएससी मतलब अलग लेवल का ही उनका था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उनको। जब सीएससी ब्रांच लेना उनका सेकंड प्रायोरिटी था मैकेनिकल सिविल। अरे भाई, जब आपको सीएससी ब्रांच ही लेना है तो आप सीएससी ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी में दो, फिर आप प्लामो को दो, फिर आप हजारीबाग को दो, उसके बाद फिर मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल रखना ये इस ब्रांच का। जब आपको सीएससी, जब आपका ब्रांच ही डिसाइड है कि भैया मेरे को ब्रांच यही लेना, तो फिर आप उतना तमाशा क्यों कर रहे हो? फिर आप इलेक्ट्रिकल क्यों चूज कर रहे हो इसके नीचे? फिर तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा ना। अगर आप मान लिया जाए अगर आपको सीएससी नहीं मिला इसमें, तो फिर तो आपको थर्ड नंबर वाला ये फिर इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, फिर थोड़ी ना सीएससी जाएगा वो फिर नीचे। फिर तो आपको सेकंड राउंड में फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बेकार का फालतू में फिर पैसा लगाना पड़ेगा। तो भाई अगर आप भी खुद से कर रहे हो चॉइस फिलिंग, तो ये सब बातों को ध्यान में रखो। जिनका रैंक अगर उस लेवल का क्रिटिकल रैंक है, ना उनको ब्रांच पता चल रहा, ना उनको कैंपस मतलब कि ना उनको क्या या फिर क्या बोलते हैं कॉलेज का पता चल रहा, तो आप पहले ये डिसाइड करो कि अगर आप ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो वहां पे कॉलेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो फिर ब्रांचेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। जिनका रैंक काफी अच्छा सीएमएल में, उनको तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, उनको तो कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, उनको ब्रांचेस भी बेस्ट मिलेगा। लेकिन जिनका क्रिटिकल रैंक है, जिनका हजारों 2000 5000 में इस तरीके से रैंक है, 8000 रैंक है, तो उनको ये चीज सोचना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा ब्रांचेस को ये फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो वहां पे कॉलेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और वही अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो थोड़ा ब्रांच को वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको खुद से सोचना पड़ेगा। भाई ऐसा ऐसा गलती मत करो। ठीक है, लास्ट टाइम में सही तरीके से अपना चॉइस फिलिंग करो। अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवाना चाहते हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। ठीक है, इस नंबर पे कॉल तभी कीजिएगा जब आपको कुछ चीज का दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि भैया ये मेरा सीएमएल में इतना रैंक है, मेरे को बता दीजिए कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, क्योंकि भाई अब उतना बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब सारे स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो उसमें डिस्टर्ब प्लीज आप लोग मत कीजिए। बार बार आप कॉल करके पूछते रहते हैं। अगर आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है या फिर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, तो अभी भी टाइम है, अभी भी 499 पेमेंट आपको करना पड़ेगा और इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, 400-500 रुपया के चक्कर में आप अपना लाइफ को बर्बाद मत करो। ठीक है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो। जो भी आपका रैंक आया है उस रैंक के बेसिस पे सही तरीके से करो। पता चला कॉलेज अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, ये चीज आपको बाद में ये फिर चलेगा। ठीक है, तो सही तरीके से, ऐसा नहीं बोलने कि आप मेरा काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करो, यहाँ पे हम प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप खुद से कर रहे हो तो सही तरीके से करो। सही तरीके से करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। ऐसा नहीं कि 100% वाला फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है। फिर सेकंड प्रायोरिटी में उसको रखो जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है, कॉलेज या फिर ब्रांच। थर्ड प्रायोरिटी में फिर उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। क्योंकि कैसे जाता है पता है? वो जाता है ऐसे, जाता है ऐसे ऐसे जाता है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, पता चला आप थर्ड नंबर वाला कुछ अलग ब्रांच रख दिया और फोर्थ नंबर में पता चला कि फिर आपका बेस्ट है, तो पता चला थर्ड नंबर वाला ही ना अलॉट हो जाएगा, फिर ये फोर्थ नंबर में थोड़ी ना जाएगा अगर आप फोर्थ नंबर में बेस्ट चूज किए हो तो इस तरीके से प्रेफरेंस करना होता है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। मैंने आपको वीडियो में कई बार बता चुका हूं।
ठीक है, आप लोग ध्यान से समझते नहीं हो। अगर आप अपना खुद से करना चाहते हो, सही तरीके से करना चाहते हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखो। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो, खुद से रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अगर आप बेस्ट तरीके से करवाना चाहते हो सही तरीके से, तो काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी टाइम है, 1 दिन का टाइम है, अच्छा तरीके से आप लोगों का करके दे दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।